किशनगंज की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य के नियम को स्थापित करेंगे। यानी द्विघात सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको प्राप्त करना है, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम। तो चलिए इसे प्राप्त करते हैं, लेकर आते हैं। द्विघात सूत्र का व्यापक रूप लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है। पहले आप एक चीज़ पहले जान लीजिए, जैसे x² प्लस 8x लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर क्या होगा, या फिर x² प्लस 16x लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए x के गुणांक को 1/2 से गुना करेंगे। x का गुणांक कितना है 8, इसको 1/2 से गुना करेंगे, कितना है 4, 2 चौक 4। जो चीज़ आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 यहाँ रख देंगे, यानी यहाँ जो होगा 16 होगा। x का गुणांक कितना है 16, उसको 1/2 से गुना करेंगे या फिर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दीजिए या 1/2 से गुना कीजिए। 2 8 है 16, 8 आया। जो चीज़ आएगा उसी का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, यानी यहाँ जो होगा क्या होगा 64 होगा। ठीक है, तो परफेक्ट इसे जो हम सॉल्व करेंगे, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर विधि से सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर x² का गुणांक 1 है तब तो ठीक है, अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना होगा। जैसे यहाँ पे x² का गुणांक कितना है a है, तो हमें इस a को हटाना है। इस a को हटाने के लिए या तो इस पूरे टर्म में एक कॉमन ले लेंगे, नहीं तो इस पूरे टर्म में दोनों ओर हम लोग a से भाग लगा देंगे। जो जैसे लिखिए आप, तो चलिए a से भाग लगा देते हैं, यानी a से भाग देने पर a से सब टर्म में भाग दे देते हैं। a x² है, a से भाग दिए, प्लस bx है, a से भाग दिए, प्लस c/a है, c है, a से भाग दिए 0/a। a कैंसिल हो गया, बचा x² प्लस bx/a प्लस c/a और 0/a इक्वल टू कितना 0। अब हम आपको क्या बोले कि x के गुणांक को 1/2 से गुना करेंगे। x का गुणांक कितना है b/a, x का गुणांक है b/a, इसको 1/2 से गुना किए कितना है b × 1 b/2 × a 2a, यानी x² का x² प्लस bx/a का bx/a प्लस x का गुणांक को 1/2 से गुना किए आया कितना b/2a, यानी b/2a लिख दिए। जो चीज़ आया इसी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस बनाने के लिए चूँकि b/2a का होल स्क्वायर आप लिख दिए हैं अपने से, बैलेंस करने के लिए इसको एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ प्लस में लिखा हुआ, एक बार इसको किस में लिख देंगे माइनस में, b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहला 3 टर्म बना है, ये जो पहला 3 टर्म बना है, ये पहला तीन टर्म हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में रहेगा। क्योंकि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख दिया, यानी ये है a और ये है b, यानी b/2a का होल स्क्वायर। ये किस b/2a किसके जगह है b के जगह है, तो a है आपका x प्लस b है आपका b/2a का होल स्क्वायर, यानी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यही तीनों टर्म आएगा, माइनस b का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4a स्क्वायर a × a स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस वाले टर्म को उस पार भेज देते हैं, तो चला गया ये उस पार b²/4a² प्लस उस पार चला गया माइनस c/a,
इम्प्लाइज दैट x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर आया, 4a स्क्वायर चला गया, बचा 1 इंटू बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर में से एक a चला गया तो 4a बचा, 4a स्क्वायर को आप a से भाग दे दिए तो दो ठो a है, a इंटू ए है तो एक a चला गया, कितना बचा 4a बचा। यहाँ दे देंगे क्या 4a और यहाँ क्या है c, 4ac। ठीक है, अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू a, सम पावर से विषम पावर में जाने पर, यहाँ पे स्क्वायर है, सम पावर है और इधर 1 है, विषम पावर है, सम पावर से विषम पावर में जाने पर प्लस माइनस रूट कांस्टेंट दिया जाता है, x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे सम पावर है, यहाँ पे विषम पावर है, सम पावर से विषम पावर में जाने पर प्लस माइनस रूट कांस्टेंट दिया जाता है। कांस्टेंट क्या है, a है, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या दिए, a दिए। तो देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट दे देंगे, यहाँ स्क्वायर रूट दे देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें प्लस माइनस हो जाएगा, x प्लस बी बटे 2a बराबर, इस पार भी स्क्वायर रूट दी, इधर भी स्क्वायर रूट दी, यहाँ पे पावर 2 है, सम पावर है और इस पूरे पर पावर कितना है, 1 है, विषम पावर है। तो सम पावर से विषम पावर में जाने पर प्लस माइनस रूट अंडर कांस्टेंट दिया जाता है। कांस्टेंट क्या है, ये है वाला टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इम्प्लाई दैट, अब प्लस वाले टर्म को उस पार भेज देते हैं, x बराबर माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, x बराबर 2a ले लिया एलसीएम, 2a ले लिया एलसीएम, 2a कैंसिल, माइनस बी प्लस माइनस 2a कैंसिल, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले को बोला जाता है द्विघात सूत्र, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम, ये आ चुका है। इस फॉर्मूले को मास्टर फॉर्मूला भी बोला जाता है, मास्टर फॉर्मूला भी बोला जाता है, यानी कि द्विघात बहुपद दिया हुआ रहे या द्विघात समीकरण दिया हुआ रहे, उसमें x का मान निकालने बोले तो ये मास्टर फॉर्मूला है, इससे आपका हर एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का। ठीक है, इससे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी रहेगा, एक को ले लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को ले लेंगे बीटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट यानी अल्फ़ा ले लेंगे आपका, अल्फ़ा बराबर एक तो अल्फ़ा हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये अल्फ़ा, और एक को लेते हैं क्या बीटा, अब किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है, ये बीटा है तो ये अल्फ़ा है, या फिर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।